बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद दाऊद और आज मैं आपके लिए मटन की मज़ेदार सी करी की रेसिपी लेके आया हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, पैन के अंदर जैसे ऑयल डाला है, ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हमने प्याज डाल देने हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल के हमने इनको ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएँ तो हमने इनको ऑयल में से बाहर निकाल लेना है और ऑयल के अंदर हमने पीछे कुछ डालने हैं गरम मसाला साबित, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और तेज़पात के पत्ते। ये डाल के इनको हमने 1 से 1.5 मिनट फ्राई करना है और साथ में ही हमने मटन जो कि धो के रखा हुआ था उसको डाल के हमने फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट जहाँ पे हम मटन को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ साबुत और इसी के साथ 4 से 5 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि बिल्कुल आपने फ्रेश बना के डालना है, फ्रिज वाला आपने इस्तेमाल नहीं करना। और अच्छे तरीके से इसको फिर मज़ीद फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो लहसुन अदरक है उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और वो पक जाए। जैसे ये देखें ये तैयार हो गया। यहाँ पे अब बारी है मसाला जात की। तो सबसे पहले 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर हल्दी का, इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच हम सुर्ख मिर्च पिसी हुई का, और 1 चम्मच यहाँ पे जाएगा ज़ीरा पाउडर का, और 1 चम्मच यहाँ पे जाएगा खुश्क धनिया के पाउडर का, और साथ में 1 चम्मच मैं नमक का डाल रहा हूँ। आप हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मज़ीद भून लेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारे मसाले भी फ्राई हो जाएं। दूसरी साइड पे जी हमने दही लेना है 1 से 1.5 कप, और टमाटर तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के, और 5 सब्ज़ मिर्चें ये हमने दही के अंदर डाल देनी है। और जो प्याज हमने ब्राउन किए थे वो भी यहाँ पे हमने दही के अंदर डाल लेने हैं। और तो लास्ट में हमने थोड़ा सा वो अंघाल जो दही वाले कोले का था पानी डाल देना है और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें ये ब्लेंड हो गया है, पेस्ट की शक्ल में आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसके को फिर हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है, ताकि जो दही का पानी है और जो दूसरा इसमें जो गए हैं टमाटरों का पानी वगैरह वो फ्राई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये भुन गया है और साइडों पे ऑयल आ गया है। यहाँ पे अब हम इसको कुकर में डाल लेंगे और कुकर के अंदर हमने 1 गिलास पानी डाला है। आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पानी डाल के तो इसको हमने यहाँ पे वेट लगाना है। 12 मिनट के लिए हमने इसको वेट लगाना है जी। 12 मिनट कंप्लीट हो गए हैं तो दोबारा हमने इसको अपने पैन में निकाल लिया है। आप इस टाइम चेक कर सकते हैं ये अच्छे तरीके से जी। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। और साथ में हमने 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाले का ऐड कर देना है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च का ऐड कर देना है, और साथ में कटा हुआ हरा धनिया अगर आप पसंद करते हैं तो आपने वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर करें, वीडियो में कमेंट लाजमी किया करें। ये देखें जी यहाँ पे हमने सब्ज़ धनिया भी इसमें डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। यहाँ पे अब हमने ये करना है कि जी चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ऊपर ढक्कन दे के इसको रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि तरी ऊपर आ जाए। ये देखें जी 2 से 3 मिनट अभी मैंने आप भी वो पक रहा है। मैंने जल्दी ढक्कन उतार दिया क्योंकि वो जुमे का टाइम होने वाला है आज। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। ऑयल भी साइडों पे आ गया है और ग्रेवी भी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।